हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे चैनल गीत स्टडी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गीत। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इन्हीं 15 लाइन में कंप्लीट हो जाती है। संविधान का जो उद्देश्य है वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई किताब है ना। किताब में पूरा थ्योरी दिया गया है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इस टाइप का पूरा थ्योरी दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स में पूरा डिटेल लिखा होता है ना कि कौन से लेसन में क्या लिखा गया है और वो लेसन कितने पेज में कंप्लीट हो रहा है, इसका पूरा डिटेल होता है। वैसे ही हमारे संविधान का इसे एक इंडेक्स भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल। अब जैसे कि भारत से बाहर के लोग जो भारत के हैं उनको तो संविधान के बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज है ही, लेकिन जो भारत के बाहर के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं पता। तो जैसे उन्होंने कभी पूछ दिया हमारे देश के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, और या फिर उन्होंने ये संविधान की कोई बुक्स उन्होंने उठा के पढ़े, तो उनको उद्देश्य पढ़ने मात्र से इतना समझ आ जाएगा कि हमारे संविधान कैसा है, हमारे संविधान का रूप कैसा है, हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हमें। ये सारी चीज़ें उनको पढ़ने से, मतलब उद्देश्य पढ़ने से उनको समझ में आ जाएंगे। इस संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया हर एक शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा कहना चाहिए बहुत बड़ा भावना छुपा हुआ है हमारे पूर्वजों का, और हर एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है। इसलिए आप जब भी प्रस्तावना को पढ़ेंगे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देना, ऐसा नहीं। आप इनको पढ़ के आपको समझना है हर एक शब्द का मतलब क्या होता है, उन्हें गहराई से आपको समझना है। और ये संविधान आप जब पढ़ रहे हो तो प्रस्तावना आपको आना ही आना चाहिए, आपको समझ में आना ही चाहिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो तैयारी करना ही है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं भी है उनको भी हमारे संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भी आपको ये संविधान पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी ब्रैकेट में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ब्रैकेट बंद को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।